Go. इस अशुभ निष्कर्ष में बड़ी योग्यता है कि परमाणु हमले के खिलाफ प्रतिरोध का अस्तित्व समाप्त हो गया है। रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण करने तक की अवधि में परमाणु अभ्यास का आदेश दिया था, जिससे अप्रसार संधि (एनपीटी) द्वारा लागू विश्व व्यवस्था में हमारा विश्वास कम हो गया और रूस सहित कई परमाणु शक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए संधि परमाणु हथियार वाले राज्यों को परिभाषित करती है, जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले एक परमाणु विस्फोटक उपकरण का निर्माण और परीक्षण किया है, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चीन हैं। लेकिन इस संधि में शामिल होने में महान मानवीय मूल्य को देखते हुए 191 देशों ने बाद में दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं। यह 1970 में लागू हुआ और मई 1995 में इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। किसी अन्य शस्त्र सीमा और निरस्त्रीकरण समझौते की तुलना में अधिक देश एनपीटी के पक्षकार हैं। उनका वास्तव में विश्वास था कि परमाणु हथियारों के प्रसार से परमाणु युद्ध के खतरे गंभीर रूप से बढ़ जाएंगे। उन्होंने परमाणु हथियारों की दौड़ की समाप्ति और परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में प्रभावी उपाय करने के लिए जल्द से जल्द संभव तारीख हासिल करने के अपने इरादे की घोषणा की थी। अब चलते हैं दूसरी खबर पे। इस सप्ताह के अंत में कोर कमांडर स्तर की वार्ता के 15वें दौर के लिए मंच तैयार है। वार्ता तब भी हो रही है जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। इसकी पुष्टि करते हुए रक्षा प्रतिष्ठान के सूत्रों ने कहा, वार्ता 11 मार्च 2022 को चुशुल-मोर्दो मीटिंग पॉइंट के भारतीय पक्ष में होने वाली है। इस साल जनवरी में 14वें दौर की वार्ता के अंत में दोनों पक्ष जल्द से जल्द मिलने पर सहमत हुए थे। वार्ता में संतुलन घर्षण क्षेत्रों के समाधान को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है, क्योंकि दोनों पक्ष ऐसे समाधान खोजने की उम्मीद कर रहे हैं जो लंबित मुद्दों के लिए पारस्परिक रूप से स्वीकार्य हैं। रक्षा प्रतिष्ठान के सूत्रों ने कहा, ये बयान उत्साहजनक और सकारात्मक प्रकृति के हैं। दोनों देशों के बीच अब तक 14 दौर की बातचीत हो चुकी है और इसके परिणाम स्वरूप पैंगोंग त्सो, गलवान और गोग्रा हॉट स्प्रिंग क्षेत्रों के नॉर्थ एंड साउथ बैंक का समाधान हो गया है। दोनों देश पूर्वी लद्दाख में स्थित शेष घर्षण बिंदुओं पर 22। अब आते हैं आज की आखिरी खबर पे। कुछ वर्षों में भारतीय सशस्त्र बलों में महिलाओं की संख्या में लगभग 3 गुना वृद्धि हुई है। अब वे केवल चिकित्सा क्षेत्र में नहीं हैं, वे अब न केवल एक सैनिक के रूप में, बल्कि एक लड़ाकू पायलट और सेना में कमांड पोस्टिंग के रूप में भी सेना में शामिल हो रहे हैं। हाल के दिनों में भारतीय सशस्त्र बलों में महिलाओं के प्रवेश को लेकर काफी चर्चा हुई है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और कनाडा जैसे विकसित देशों के विपरीत भारत ने महिलाओं को सामान्य नर्सिंग या चिकित्सा भूमिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में जाने के लिए अधिक समय लिया है। सार्वजनिक डोमेन में जानकारी के आधार पर अमेरिका ने सशस्त्र बलों में महिलाओं को शामिल करने में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। आज इसकी सक्रिय ड्यूटी में 200,000 से अधिक महिलाएं हैं, और इसका मतलब अमेरिकी सशस्त्र बल की बेंच स्ट्रेंथ का लगभग 20% है। इजरायल की सेना में भी महिलाएं हैं, हालांकि युद्धक भूमिकाओं में नहीं बल्कि तकनीकी और प्रशासनिक पदों पर।